किसी दूर दराज के राज्य में एक सुंदर रानी, जिनका नाम रानी सूर्या था, एक शक्तिशाली राजा की पत्नी थी। उनका पति राजा वीरेंद्र राज्य का संचालन करने में माहिर थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ राजसी कर्तव्यों में ही बसा था, न कि अपने पत्नी के साथ प्रेम या स्नेह में। रानी सूर्या का जीवन शाही महल की दीवारों के अंदर एक बंधन जैसा था, जिसमें वह अपनी इच्छा और भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती थीं। उनके दिल में एक गहरी उदासी थी और वह अक्सर महल के बगीचे में अकेली समय बिताती, जहां फूलों और पेड़ों के बीच उन्हें शांति मिलती थी। लेकिन उनका मन अक्सर कुछ और चाहता था, वह प्रेम जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। एक दिन जब रानी सूर्या बगीचे में टहल रही थीं, उन्होंने एक शांत और रहस्यमयी साधु को देखा। वह साधु तपस्या में लीन था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। रानी ने पहले तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि साधु की उपस्थिति उन्हें मानसिक शांति और सुकून दे रही थी। साधु ने रानी सूर्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, आपका दिल दुखी है रानी, आपकी आंखों में एक सवाल है। रानी सूर्या, जो अपने दिल की भावनाओं को अक्सर दबाती थीं, चुपके से साधु के पास आई और पूछा, कैसे आप जानते हैं कि मैं दुखी हूं? साधु ने उत्तर दिया, जब एक दिल दुखता है तो उसका दर्द हवा के जैसे फैलता है। आप एक रानी हैं, लेकिन आपके दिल में एक साधारण इंसान की चाहत है। क्या आप इसे समझ पाती हैं? रानी सूर्या के मन में एक हलचल हुई। उसने साधु की बातों को महसूस किया, लेकिन वह जानती थी कि राजा वीरेंद्र के साथ उसका कर्तव्य एक प्राथमिकता थी। फिर भी साधु के शब्दों ने उसे एक नई दिशा दी। वह साधु से और भी अधिक मिलने लगी और उनकी बातचीत धीरे धीरे आत्मा और प्रेम के गहरे विषयों तक पहुंचने लगी। साधु ने रानी को ध्यान की कला सिखाई, जिससे वह अपने दिल की आवाज सुन सकें और अपने आंतरिक सुख को समझ सकें। साधु के साथ समय बिताते हुए रानी सूर्या ने महसूस किया कि वह अपने अंदर के डर और अव्यक्त इच्छाओं से बाहर आ रही थी। वह जान गई कि उनका असली सुख उनके भीतर था और अब वह अपने कर्तव्य और अपने दिल की आवाज के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। समय के साथ रानी और साधु के बीच एक गहरा संबंध बन गया, लेकिन यह संबंध न केवल शारीरिक आकर्षण का था, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक जुड़ाव था। राजा वीरेंद्र ने महसूस किया कि रानी कुछ बदल गई है, लेकिन उन्हें इसका सही कारण नहीं समझ आया। वह चिंतित हो गए और रानी से यह सवाल करने लगे कि वह दिन रात कहां जाती हैं। रानी ने राजा से कहा, मैं ध्यान और आत्म जागरूकता में समय बिता रही हूं, ताकि मैं अपनी आत्मा को समझ सकूं। राजा वीरेंद्र ने इसे एक झूठ समझा और रानी पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने की धमकी दी। रानी सूर्या को लगा कि वह फंसी हुई है, क्योंकि एक ओर तो उसका प्रेम था जो साधु के साथ था, और दूसरी ओर उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। वह बहुत दुविधा में थी कि क्या वह अपने दिल की सुने या अपने कर्तव्यों का पालन करे। एक दिन जब राजा वीरेंद्र ने रानी सूर्या को सख्त आदेश दिया कि वह साधु से मिलने न जाएं, तो रानी सूर्या ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने साधु से अंतिम बार मिलकर उसे धन्यवाद कहा और कहा, मुझे अब अपने कर्तव्यों का पालन करना है और मैं इस संसार में एक रानी के रूप में अपने दायित्वों को निभाऊंगी। साधु ने उन्हें समझाया, आपका प्रेम और शांति आपके भीतर है और आप जहां भी जाएंगी वह आपके साथ रहेगा। आप अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने दिल की सुन सकती हैं। ध्यान और प्रेम कभी खत्म नहीं होते। रानी सूर्या ने साधु की बातों को दिल से सुना और समझा कि कभी कभी हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत होती है। वह अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने आंतरिक शांति और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकती थी। रानी सूर्या का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। साधु से मिली शिक्षा और ध्यान की विधियां उसे एक नई दृष्टि दे चुकी थी। वह अब अपनी शक्ति और आंतरिक शांति को समझने लगी थी। उसका दिल पहले की तरह खाली नहीं था, बल्कि अब उसमें एक गहरी संतुष्टि और ताजगी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके जीवन में संघर्ष खत्म हो गया था। वह अब भी एक रानी थी और उसे अपने राज्य और पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना था। राजा वीरेंद्र ने रानी सूर्या के बदलते व्यवहार को और भी सख्त निगाहों से देखा। वह आश्चर्यचकित थे कि उनकी पत्नी में यह परिवर्तन कहां से आया। पहले तो वह सिर्फ अपनी राजसी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह अक्सर अकेले समय बिताती थी, ध्यान करती थी और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश करती थी। राजा ने यह फैसला किया कि अब वह रानी को अपनी पकड़ में रखेंगे और उसे समझाएंगे कि उनका मुख्य कर्तव्य क्या है। एक दिन राजा वीरेंद्र ने रानी सूर्या से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। तुम्हें अपनी शाही दायित्वों को समझने की आवश्यकता है। रानी सूर्या ने गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया,
राजा, मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रही हूं, बल्कि मैं स्वयं को समझने की कोशिश कर रही हूं। जब तक मैं अपने दिल की आवाज नहीं सुनूंगी, तब तक मैं सही निर्णय नहीं ले सकती। यह ध्यान मुझे अपने आंतरिक सत्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है। राजा वीरेंद्र ने उसकी बातों को अनसुना किया और कहा, तुम केवल एक रानी हो। तुम्हारे पास केवल एक ही कर्तव्य होना चाहिए, अपने राज्य की देखभाल करना और मुझे सहायक बनना। रानी सूर्या को यह सुनकर गहरी निराशा हुई, लेकिन उसने अपने मन की शांति बनाए रखने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि राजा वीरेंद्र का दृष्टिकोण राजसी था, लेकिन उसने साधु से सीखी हुई चीजों को भी अपने जीवन में लागू करना शुरू किया था। वह अब जानने लगी थी कि एक व्यक्ति के भीतर दोनों, प्रेम और कर्तव्य, एक साथ रह सकते हैं। बस उन्हें सही तरीके से संतुलित करना जरूरी था। कई दिन बाद राजा वीरेंद्र को एक गंभीर बीमारी हो गई। राज्य में असमंजस फैल गया और सभी लोग रानी सूर्या से सहायता की उम्मीद करने लगे। रानी सूर्या ने अपनी आध्यात्मिकता को लेकर राज्य के शाही उपचारकों और मंत्रियों के बीच काम किया। उसने साधु की दी हुई आत्मविश्वास और शांति के साथ राज्य की देखभाल की। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र की स्थिति में सुधार होने लगा। राजा, जो पहले रानी के ध्यान और शांति के रास्ते को नकारते थे, अब उसे समझने लगे थे। एक दिन जब वह थोड़ा स्वस्थ महसूस करने लगे, उन्होंने रानी से कहा, मैंने तुम्हारे मार्ग का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि यह रास्ता आत्मा की उन्नति का है। तुम्हारी उपस्थिति ने न केवल मेरे स्वास्थ्य को ठीक किया, बल्कि पूरे राज्य को भी शांति दी। मैं आज समझता हूं कि तुम केवल एक रानी नहीं हो, बल्कि एक सशक्त महिला हो जो आंतरिक शक्ति और प्रेम से भरी हुई है। रानी सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान और प्रेम का रास्ता हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन यह सही है। एक रानी का कर्तव्य सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज को सुनने और उसे पालन करने का भी है। राजा वीरेंद्र ने सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारे फैसलों और मार्गदर्शन के प्रति आभारी हूं। तुम्हारी शक्ति और शांति ने हमें सभी को नया जीवन दिया है। इस घटना के बाद रानी सूर्या और राजा वीरेंद्र का संबंध और भी गहरा हो गया। राजा अब रानी को एक मजबूत और समझदार साथी के रूप में देखता था। रानी सूर्या ने अपने जीवन को संतुलित किया, जहां एक ओर वह अपनी शाही जिम्मेदारियों का पालन करती, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को भी अपनाया। वह जानती थीं कि यह दोनों पक्ष उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे और उन्हें इन्हें एक साथ जोड़ना था। रानी सूर्या और राजा वीरेंद्र के संबंध अब नए रूप में स्थापित हो गए थे। रानी सूर्या ने न केवल राज्य के मामलों में अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया, बल्कि ध्यान और आत्म जागरूकता के मार्ग पर चलने की भी अपनी यात्रा जारी रखी। वह अब एक सशक्त नेता बन चुकी थी, जो अपने शासन में न्याय और शांति लाने के साथ साथ राज्यवासियों के हृदयों में प्रेम और विश्वास भी स्थापित कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, रानी सूर्या के मन में एक नई चिंता उत्पन्न होने लगी। साधु के साथ बिताए गए पल अब भी उसकी यादों में ताजे थे और उसने कभी नहीं भूलने दिया कि उसकी आत्मा की शांति उसी के पास थी। वह जानती थी कि उसकी यात्रा आध्यात्मिकता के मार्ग पर केवल एक अध्याय था और उसे अगले कदम के लिए तैयार होना था। लेकिन इस बार वह अपने कर्तव्यों से भागने का विचार नहीं रखती थी, बल्कि इस बार वह राज्य की प्रजा के लिए एक नया मार्गदर्शन तैयार करना चाहती थी। वह चाहती थी कि राजमहल और राज्य दोनों में संतुलन हो, जहां लोग न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शांति और समृद्धि की ओर बढ़ें। राजमहल में एक नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसे रानी सूर्या ने स्वयं डिजाइन किया था। इसमें ध्यान, योग और मानसिक शांति को प्राथमिकता दी गई थी, ताकि लोग न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी सशक्त बनाएं। राजा वीरेंद्र, जो पहले इस बदलाव को समझने में संकोच कर रहे थे, अब रानी के दृष्टिकोण को सराहने लगे थे। उन्होंने देखा कि राज्य में न केवल शांति और समृद्धि बढ़ी थी, बल्कि लोग अधिक सशक्त और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे थे। राजा वीरेंद्र ने एक दिन रानी सूर्या से कहा, तुमने जिस तरह से राज्य को बदलने की दिशा दिखाई है, वह अद्वितीय है। अब मुझे एहसास हुआ है कि राज्य की असली शक्ति केवल भूमि और धन में नहीं, बल्कि लोगों के मनोबल और उनके आंतरिक शांति में है। तुमने हमें यह दिखाया कि असली समृद्धि तभी संभव है जब हम अपने अंदर की शांति को पहचानें और उसे बाहरी दुनिया में लाने का प्रयास करें। रानी सूर्या मुस्कुराते हुए बोली, राजा, असली समृद्धि तो आत्मा के भीतर ही होती है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने हृदय की सुनते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया दिखा सकते हैं। यही शांति का असली रूप है और यही हमारे राज्य की असली ताकत है।
लेकिन रानी सूर्या का दिल अभी भी एक अज्ञात यात्रा की ओर खींचता था। वह जानती थीं कि उनका जीवन एक अध्याय के बाद एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाला था। हालांकि वह अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थीं, लेकिन साधु के शब्दों की गूंज अब भी उनके मन में गहरी थी। साधु ने उन्हें कहा था कि एक दिन उनका जीवन एक नए रूप में रूपांतरित होगा और वह अपना ज्ञान और शांति पूरी दुनिया में फैलाने के लिए निकलेंगी। एक दिन रानी सूर्या ने राजा वीरेंद्र से कहा, राजा, मैं महसूस करती हूं कि मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना होगा। मुझे अपने भीतर की गहराइयों में और अधिक उतरने की आवश्यकता है और इसे दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता है। राजा वीरेंद्र ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम्हारी यात्रा का मार्ग मेरे लिए भी एक चुनौती है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी करती हो वह राज्य और प्रजा के भले के लिए होता है। तुम जहां भी जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी। रानी सूर्या ने अपने एक छोटे से दल के साथ राज्य को छोड़ दिया। उसने साधु से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन साथ ही उसने अपने नए दृष्टिकोण के साथ पूरी दुनिया को एक नया संदेश देने का ठान लिया। रानी का यह कदम राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती और प्रेरणा दोनों बन गया। राजमहल में उसकी अनुपस्थिति से राज्य की व्यवस्था में कुछ परेशानियां आईं, लेकिन रानी ने यह स्पष्ट किया था कि राज्य के लोग अब अपने आंतरिक बल को पहचानें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने राजा वीरेंद्र को विश्वास दिलाया कि यह समय उनके लिए एक अवसर है जिसमें वह अपनी आत्मा की शांति के साथ राज्य की व्यवस्था को और भी सशक्त बना सकते हैं। रानी सूर्या की यात्रा ने राज्य को एक नई दिशा दी। उनके विचार और दृष्टिकोण से न केवल राज्यवासियों का जीवन सुधरा, बल्कि उनके कार्यों और शब्दों ने पूरे राज्य को एक नई उम्मीद और ऊर्जा से भर दिया। वह कहीं न कहीं एक दिन फिर लौटेगी, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि शांति और प्रेम की यात्रा हमेशा के लिए चलने वाली है। रानी सूर्या का राज्य से बाहर जाना एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उनके साथ कुछ विश्वसनीय मित्र और शिष्य थे जो उनके मार्गदर्शन और सीखने की प्रक्रिया में उनके सहायक बने। उन्होंने अपनी यात्रा का पहला पड़ाव एक पहाड़ी क्षेत्र में तय किया, जहां उन्होंने साधु से मिलने का इरादा किया था। वह क्षेत्र शांत था और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं में निपुण थे, जो मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में विश्वास करते थे। रानी सूर्या का दिल भी इस जगह की शांति में समाहित हो रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद रानी सूर्या ने साधु से मिलकर अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बात की। साधु, जिनका नाम ऋषि अर्णव था, ने रानी की बातें सुनी और कहा, रानी सूर्या, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी यात्रा के उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन ध्यान केवल खुद को समझने का नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी जिम्मेदारी है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। जब तक तुम पूरी दुनिया को अपने अनुभव से अवगत नहीं कराओगी, तब तक तुम अपनी यात्रा को अधूरा मानोगी। रानी सूर्या ने ऋषि अर्णव की बातों को समझा। वह जानती थी कि उसकी यात्रा को अभी पूरा करना था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि वह केवल अपने आत्मिक अनुभव को खुद तक ही सीमित रखेगी। वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढ रही थी, ताकि वह उन लोगों तक शांति और प्रेम का संदेश पहुंचा सके जिन्हें उसकी जरूरत थी। मैं जानती हूं कि मेरी यात्रा अधूरी है ऋषि, रानी सूर्या ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊं। मेरा राज्य मुझे बहुत याद आता है, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी आत्मा अभी पूरी नहीं हुई है। ऋषि अर्णव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी आत्मा का मार्ग अब और भी स्पष्ट हो चुका है। तुम्हारी यात्रा की सच्चाई इस बात में छिपी है कि तुम्हें अपने अनुभवों और शांति को साझा करना होगा। यह केवल आत्म प्रकाश नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देने का काम है। जब तुम दूसरों को मार्ग दिखाओगी, तो तुम्हारा रास्ता खुद ही प्रकाशित हो जाएगा। रानी सूर्या ने ध्यान से ऋषि की बातों को सुना और अब वह पूरी तरह से समर्पित हो गई। उन्होंने साधु से कुछ समय और मार्गदर्शन लिया ताकि वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ऋषि अर्णव ने उन्हें एक गहरी तपस्या और साधना का तरीका सिखाया, जिससे रानी सूर्या ने अपनी आत्मा की और भी गहरी समझ विकसित की। कुछ दिनों बाद रानी सूर्या ने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपनी यात्रा को समाप्त करने के बजाय उसे एक नए दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगी। वह राज्य में लौटने का विचार कर रही थी, लेकिन अब उनके साथ एक नया उद्देश्य था, शांति, ध्यान और प्रेम का संदेश फैलाना। राज्य लौटने पर रानी सूर्या ने देखा कि राजा वीरेंद्र ने राज्य की व्यवस्थाओं में कई सुधार किए थे, लेकिन वह जानते थे कि यह केवल रानी के मार्गदर्शन और उसकी शिक्षा से ही संभव हुआ था। रानी सूर्या ने अब राज्यवासियों के साथ एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें ध्यान, योग
और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने राज्य के हर हिस्से में, प्रत्येक गांव और शहर में शांति के महत्व को समझाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए। राजा वीरेंद्र ने रानी सूर्या के नेतृत्व में काम करने का एक नया अनुभव महसूस किया। पहले वह रानी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा मानते थे, लेकिन अब उन्होंने यह समझा कि रानी का मार्गदर्शन केवल उनके राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र समाज के लिए आवश्यक था। उन्होंने रानी सूर्या के साथ मिलकर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शांति और सच्चे प्रेम की ओर अग्रसर किया। कुछ महीनों बाद राज्य में बदलाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगे। लोग मानसिक शांति की ओर अग्रसर हुए और उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि आई। रानी सूर्या ने महसूस किया कि उनकी यात्रा अब पूरी हुई थी, लेकिन यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने साधु के शब्दों को पूरी तरह से आत्मसात किया था और अब उनका उद्देश्य केवल खुद को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाना था। राज्यवासियों ने रानी सूर्या को एक महान गुरु और शासक के रूप में माना। वह एक ऐसी रानी बन चुकी थीं जिन्होंने अपने ध्यान, प्रेम और शांति के रास्ते को न केवल खुद अपनाया, बल्कि उसे पूरे राज्य और दुनिया में फैलाया। उनके जीवन की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जो यह सिखाती थी कि आत्म साक्षात्कार और बाहरी दुनिया के कर्तव्य को संतुलित करके ही एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सकता है। रानी सूर्या जानती थीं कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। ध्यान और प्रेम का रास्ता हमेशा चलता रहेगा और हर कदम पर वह खुद को और दूसरों को नई दिशा और शांति देने का प्रयास करती रहेंगी। यही असली धड़कन थी, एक ऐसी धड़कन जो न केवल अपने भीतर बल्कि पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संचार करती थी। रानी सूर्या का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने न केवल उनके राज्य को बल्कि आसपास के राज्यों और गांवों को भी प्रभावित किया था। उनका संदेश धीरे धीरे फैलने लगा था कि शांति और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही राज्य के विकास और समृद्धि का असली मार्ग है। रानी सूर्या ने न केवल ध्यान और योग की शिक्षा दी, बल्कि यह भी बताया कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग कभी अकेला नहीं होता, वह समाज के हर व्यक्ति के साथ मिलकर चलता है। राज्यवासियों ने रानी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। अब हर घर में, हर गांव में लोग ध्यान करते थे, मानसिक शांति की तलाश में रहते थे और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे। रानी के कार्यशालाएं और सेमिनार अब एक नियमित कार्यक्रम बन चुके थे, जहां लोग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में सीखते थे, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी समझ प्राप्त करते थे। राजा वीरेंद्र भी अब रानी के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझने लगे थे। उन्होंने अपने शाही कर्तव्यों को पहले से अधिक धैर्य और संयम के साथ निभाना शुरू किया। राजा ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ राज्य के शारीरिक संसाधनों को बढ़ाने में नहीं होता, बल्कि यह लोगों के दिलों को जोड़ने और उनकी आंतरिक शांति को समझने में भी है। रानी सूर्या ने राजा को यह सिखाया था कि एक सशक्त शासक वही है जो अपने राज्यवासियों के मनोबल और आंतरिक स्थिति पर ध्यान देता है, न कि केवल बाहरी स्थिरता पर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी सूर्या का दिल फिर से एक नई दिशा की ओर खींचने लगा। उन्होंने महसूस किया कि राज्य की जरूरतें अब बदल रही थीं। राज्य को शांति और समृद्धि मिली थी, लेकिन रानी का आंतरिक बुलावा फिर से उन्हें एक नई यात्रा की ओर ले जा रहा था। उनका ध्यान अब राज्य के भीतर न होकर दुनिया के अन्य हिस्सों में था। वे चाहती थीं कि उनके द्वारा शुरू की गई इस शांति की लहर को और दूर दूर तक फैलाया जाए। एक दिन रानी सूर्या ने राजा वीरेंद्र से कहा, राजा, अब समय आ गया है कि मैं इस राज्य से बाहर निकलूं। मैंने यहां जितना कुछ भी किया है, वह अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर समुदाय में बदल चुका है। अब मुझे अपने अनुभवों और ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। राजा वीरेंद्र ने यह सुना और रानी के निर्णय को समझा। उन्होंने कहा, तुम जो भी निर्णय लेती हो, मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चे नेतृत्व और शांति का मार्ग दिखाते हुए देखा है। तुम्हारी यात्रा अब एक नया अध्याय लेगी और मैं जानता हूं कि जहां भी तुम जाओगी, तुम वहां भी शांति और प्रेम का संदेश फैलाओगी। रानी सूर्या ने राज्यवासियों से विदाई ली और एक नई यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार उनका उद्देश्य था दुनिया भर में ध्यान और प्रेम के संदेश को फैलाना। उन्होंने उन स्थानों को चुना जहां अशांति और संघर्ष की स्थितियां थीं, ताकि वहां जाकर वे शांति का संदेश दे सकें। उनका विश्वास था कि किसी भी स्थान पर शांति लाने के लिए पहले आत्मा की शांति का होना जरूरी है। रानी सूर्या के साथ उनके शिष्य और कुछ राज्यवासी भी थे, जो उनके साथ अपनी यात्रा को साझा करने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा की शुरुआत एक दूर दराज के गांव से हुई,
जहां लोग मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझ रहे थे। रानी सूर्या ने वहां ध्यान और योग के माध्यम से लोगों को शांति का अनुभव कराया। धीरे धीरे वह गांव पहले जैसा शांत और सशक्त बन गया। लोगों ने रानी को एक मार्गदर्शक और जीवन के असली मार्ग को दिखाने वाली महात्मा के रूप में माना। रानी सूर्या की यात्रा ने उन्हें हर कोने में नए दोस्त और सहयोगी दिए। उन्होंने देखा कि जहां भी वह जाती, वहां के लोग शांति की ओर अग्रसर होते जाते थे। उन्होंने समझा कि उनका उद्देश्य अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को प्रेम और शांति के मार्ग पर ले जाना था। लेकिन रानी सूर्या का दिल हमेशा अपने राज्य और राजा वीरेंद्र की ओर खींचता था। वह जानती थीं कि उनका राज्य अब आत्मनिर्भर हो चुका था, लेकिन वहां की शांति और सामूहिक समृद्धि उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा बने रहेगी। रानी सूर्या का मानना था कि सच्ची शांति तभी संभव है जब वह एक साथ मिलकर सभी से जुड़ें और उनका मार्गदर्शन करें। यात्रा के इस अंतिम चरण में रानी सूर्या ने दुनिया को यह समझाने का संकल्प लिया कि केवल बाहरी संपत्ति और भौतिक विकास से ही कोई समाज मजबूत नहीं हो सकता, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति और शांति से ही उसकी असली शक्ति होती है। यही धड़कन थी जो उन्होंने अपने जीवन में पाई और अब उसे हर किसी के दिल में महसूस कराया। राज्य में लौटने के बाद रानी सूर्या को महसूस हुआ कि उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा थी जिसमें हर कदम पर शांति, ध्यान और प्रेम का संचार होता रहे। रानी सूर्या जानती थीं कि यह धड़कन हमेशा चलती रहेगी और यह धड़कन पूरी दुनिया में गूंजेगी, हर दिल में बसेगी। रानी सूर्या की यात्रा ने उन्हें अनगिनत स्थानों पर शांति और आत्मिक उन्नति का संदेश फैलाने का अवसर दिया। उन्होंने पूरे राज्य और देश भर में ध्यान और योग के महत्व को बताया। हर स्थान पर रानी के साथ मिलने वाले लोग अब शांति की ओर अग्रसर हो रहे थे और उनकी शिक्षाओं ने लोगों के जीवन को एक नया दिशा दी थी। लेकिन रानी सूर्या की यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं थी, बल्कि यह यात्रा एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया भी थी। वह महसूस कर रही थी कि जब तक वह अपने भीतर की शांति को पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, तब तक उनका उद्देश्य अधूरा रहेगा। एक दिन जब वह एक गहरे वन के बीच ध्यान कर रही थीं, रानी सूर्या को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी धड़कन और ध्यान के बीच अब एक गहरी कनेक्शन बन चुकी है, जैसे उनकी धड़कन और सांस एक एक करके ईश्वर से जुड़ रही हों। रानी सूर्या ने इस अनुभव को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक माना। वह समझ गईं कि शांति केवल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में भी बसी होती है। उनकी धड़कन अब शांति का प्रतीक बन चुकी थी और वह जानती थीं कि इस शांति को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपने जीवन का हर पल समर्पित करना होगा। रानी सूर्या का यह अनुभव उनके लिए एक नई शुरुआत था। अब वह केवल अन्य लोगों को शांति और ध्यान का मार्ग नहीं दिखा रही थी, बल्कि वह अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उसे पूरी तरह से महसूस करने और समझने का प्रयास कर रही थी। इस अनुभव ने उनके दृष्टिकोण को और अधिक विस्तारित किया और वह जानने लगी कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग हमेशा चलता रहता है और इसमें कभी कोई समाप्ति नहीं होती। इसके बाद रानी सूर्या ने अपने शिष्य और राजकर्मियों के साथ एक नया अभियान शुरू किया। उन्होंने राज्य में ध्यान और शांति के केंद्र बनाने का निर्णय लिया, जहां लोग आकर न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकें, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित और स्वस्थ तरीके से जीने की कला सीख सकें। यह केंद्र सिर्फ एक साधना स्थल नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जीवन में लागू करने का अवसर पा सके। राजा वीरेंद्र, जो अब रानी के हर निर्णय और दृष्टिकोण में साझीदार बन चुके थे, ने इस पहल का पूरी तरह से समर्थन किया। उन्होंने खुद भी ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। रानी सूर्या और राजा वीरेंद्र का यह संयुक्त प्रयास राज्य को एक नई दिशा दे रहा था। लोग अब यह महसूस करने लगे थे कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आंतरिक शांति और संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक दिन रानी सूर्या और राजा वीरेंद्र ने राज्यवासियों को एक सभा में आमंत्रित किया। सभा में रानी ने कहा, हमने अब तक बाहरी दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा से जुड़कर ही अपनी सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र ने रानी की बातों को सही ठहराया और कहा, रानी सूर्या के नेतृत्व में हमने यह सीखा कि सिर्फ शारीरिक संसाधनों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन से राज्य का वास्तविक विकास संभव है। हमारा राज्य अब केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध हो चुका है। यह घोषणा राज्यवासियों के लिए एक नई उम्मीद और प्रेरणा बन गई।
लोग अब समझने लगे थे कि जीवन की असली धड़कन आत्मा की शांति और प्रेम में छिपी हुई है। इस नए दृष्टिकोण ने न केवल राज्य के भीतर बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक नई लहर पैदा कर दी। रानी सूर्या ने यह दिखा दिया था कि शांति केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है जो हर व्यक्ति की आत्मा में गूंजता है और समाज में व्यापक बदलाव लाता है। रानी सूर्या की यात्रा अब न केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश बन चुकी थी जो दुनिया भर में फैल रहा था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, प्रेम और संतुलन में निहित होती है। रानी सूर्या की धड़कन अब न केवल उनके राज्य में बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रही थी और उनका जीवन हमेशा के लिए शांति, प्रेम और ध्यान का प्रतीक बन चुका था। रानी सूर्या ने जिस शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने की शुरुआत की थी, वह अब एक सशक्त आंदोलन बन चुका था। उनका राज्य, जो कभी बाहरी समृद्धि पर निर्भर था, अब आंतरिक समृद्धि और मानसिक शांति पर आधारित था। राज्यवासियों का जीवन अधिक संतुलित और आनंदपूर्ण हो गया था। रानी सूर्या ने ध्यान, योग और मानसिक सशक्तिकरण के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार किया था जहां लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगे थे। समय बीतता गया और रानी सूर्या का प्रभाव अब न केवल राज्य तक बल्कि अन्य क्षेत्रों और देशों में भी फैल चुका था। वह एक ऐसे प्रतीक बन चुकी थीं जिन्होंने शांति की तलाश में सिर्फ अपने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया। रानी सूर्या के संदेश ने यह सिखाया था कि समाज को सही दिशा में अग्रसर करने के लिए एक मजबूत आंतरिक आधार का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन रानी सूर्या का दिल हमेशा उस गहरी शांति की तलाश में था जो उन्होंने अपने ध्यान में पाई थी। वह जानती थीं कि यह जीवन हमेशा एक यात्रा है और यात्रा का उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए उन्होंने एक दिन राज्यवासियों से कहा, मेरे प्रिय राज्यवासियों, हम सभी ने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे एक नई यात्रा की ओर बढ़ना होगा। शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने का कार्य अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है और इसे हम सबको मिलकर जारी रखना होगा। रानी सूर्या की विदाई ने राज्य में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त नहीं किया था, बल्कि वह अब एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि उनके राज्यवासियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई थी। राज्यवासियों ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जब रानी सूर्या का जीवन समाप्त हुआ तो राज्यवासियों ने उन्हें एक महान गुरु, एक दिव्य शासक और एक अद्भुत मार्गदर्शक के रूप में याद किया। उन्होंने उनकी शिक्षाओं और शांति के संदेश को हर पीढ़ी में हस्तांतरित किया। रानी सूर्या की धड़कन अब उनके राज्य, उनके देश और पूरी दुनिया में गूंजती रही, क्योंकि उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति और शांति हमारे भीतर ही बसी होती है और वही असली धड़कन है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। राज्य में शांति और समृद्धि की गहरी छाप छोड़ते हुए रानी सूर्या की कहानी युगों तक जिंदा रही और हर दिल में एक नई धड़कन का एहसास हुआ।